चुनावी रणनीति में अक्सर मात देने वाली बीजेपी ने बिहार में मास्टर स्ट्रोक वाली चाल चलने की कोशिश की है। कुछ ही दिन पहले दीघा 6 लेन पुल का तोहफा देकर लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला, तो अब नीतीश कुमार के वोट बैंक पर धावा बोलने के लिए अयोध्या के लिए लवकुश रथ रवाना कर रही है। बीजेपी के इन दोनों फैसलों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद सभी क्षेत्रीय पार्टियां जातीय गोलबंदी में लग गई है। सभी राजनीतिक दल एक निश्चित वोट बैंक की तरफ अपना रुख कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी लवकुश यात्रा के जरिए कुर्मी कुशवाहा वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। लवकुश यात्रा को नीतीश कुमार के समीकरण को तोड़ने के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी अयोध्या मंदिर के उद्घाटन के पहले बिहार को राममय करने की रणनीति के तहत लवकुश यात्रा निकाल रही है। सबके सिया सबके राम स्लोगन के साथ अपने वोट बैंक को आक्रामक बनाएगी, साथ ही साथ नए वोट बैंक भी तैयार करेगी। वैसे बीजेपी का मूल निशाना नीतीश कुमार के वोट बैंक को साधना है। आज सम्राट चौधरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं, आरसीपी सिंह हमारे साथ हैं। उनके पास बचा कौन है? और पिछले 1 साल के अंदर एक भी बड़ा नेता और जनता दलियों में शामिल नहीं हुआ। उल्टे लोग छोड़कर जाते रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी में प्रति सप्ताह कोई न कोई कद्दावर नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। लेकिन एक नाम बता दीजिए आप मुझे कि 1 साल के अंदर राष्ट्रीय जनता दल या फिर जदयू में कोई कद्दावर नेता शामिल हुआ हो। ये क्या दर्शाता है? तो इनका लवकुश समीकरण तो पहले ही टूट चुका है और अब इनका जो कुर्मी वोट बैंक है वो लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देगा, वो अपने वोट को बर्बाद नहीं करेगा। बीजेपी की लवकुश यात्रा पर महागठबंधन हमलावर है। आरजेडी और जेडीयू का मानना है कि बीजेपी कोई भी यात्रा निकाल ले वो सफल नहीं होने वाला है। 2024 जनता बिहार से बीजेपी को साफ कर देगी। भारतीय जनता पार्टी लाख यत्न कर ले, चीख चीख के बेटियां उत्तर प्रदेश में इंसाफ मांग रही है। बीएचयू रेप मामले में तीनों रेप करने वाले जो आरोपी हैं पकड़े गए हैं वो तीनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या इस यात्रा में उसका खुलासा किया जाएगा? ये किसी तरह की यात्रा नहीं, तो सत्ता के लालच की यात्रा है। वो फूके हुए कारतूस सब एक मंच पर आ गए हैं। बिहार की जनता इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। सब तो महागठबंधन में है, इन्हें कहाँ खोज रहे हैं? शुभ लाभ सब इधर ही है। उपेंद्र कुशवाहा फूके हुए कारतूस हैं, आरसीपी सिन्हा फूके हुए कारतूस है, जो सब बांट का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अपना पार्टी का वजूद का ठिकाना है क्या उपेंद्र कुशवाहा जी के? यहाँ लोक कुमार मेहता हैं, यहाँ उमेश कुशवाहा हैं, यहाँ 1-2 हैं, गिनिएगा तो लंबी कतार है। कोई यात्रा का बिच्छे सड़क बिच्छे जाकर दरिया में डूब जाएगा, इसे कौन पूछने वाला है? काम नहीं अब राम ही पार लगाए। अयोध्या के राम तो कण-कण में हैं, सबके राम हैं, हे राम हैं, सिया राम के रूप में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोग कुछ समाज को की यात्रा निकाल रहे हैं भगवान राम के नाम पर। तो यह भी घोषित कर दीजिए कि लोग कुछ समाज के लोग जो आराध्य भगवान राम की सेवा के लिए अयोध्या जा रहे हैं, उनको नौकरी की गारंटी कब दीजिएगा? वहीं बिहार की राजनीति को नजदीक से देखने वाले राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि जब से जातीय गणना की रिपोर्ट आई है, सभी पार्टियां जातीय गुलबंदी में लग गई है। इसमें बीजेपी सबसे आगे है। लवकुश यात्रा बीजेपी के द्वारा जो निकाला जा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से 19 की तरह झंडा फहराना। लेकिन क्या यह संभव है? चूँकि नीतीश तो उधर है। नीतीश कुमार के द्वारा जातीय गणना किया गया ताकि जातीय आधारित राजनीति का पूर्णतः फायदा उठाया जाए। लेकिन एक जो सवाल समाज के अंदर जो तैर रहा है या विश्लेषकों के दिमाग में भी जो चीज़ें घूम रही हैं और आरोप भी लग रहा है कि जाति गणना में जातीय समीकरण को देखते हुए नीतीश कुमार या सरकार के द्वारा ऐसा आरोप है कि लवकुश समाज के
समीकरण, लवकुश समाज का जो आंकड़ा है वोट का जो दिखाया गया है कि जनसंख्या उनकी इतनी है, उसको कम कर दिया गया है। इससे नाराजगी भी लोगों में खूब है। और जहाँ तक लवकुश समाज के लोगों की बात है तो बीजेपी ने तो एक बड़ा गेम खेला है ना, सम्राट चौधरी को इधर ला करके। सम्राट चौधरी आरएसएस से नहीं आते हैं ना बीजेपी के माने रूट से आते हैं, उसके बावजूद भी उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो इसके पीछे रीजन कुशवाहा समाज ही है। पिछड़ा वोट 27% है, उसमें अहम रोल निभाता था कुशवाहा समाज। तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, जिनका कुशवाहा वोट पर पकड़ है, मगध में खास करके ज़्यादा है। और सम्राट चौधरी के आने से बीजेपी ने एक संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी को मालूम है कि बिहार में जो जातिगत समीकरण अभी बन गए हैं और जिस तरह से जातिगत जनगणना कराई गई है और ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर इंडिया ब्लॉक की सरकार ने अपना गणित बिठाने की कोशिश की है, उसमें सामान्य हिंदुत्व के एजेंडे पर हिंदुओं को एकजुट करने का काम आसान नहीं होगा। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए उत्कर्ष कुमार की रिपोर्ट।